नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं ढासा बॉर्डर बादली पर, जहां पर किसान आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है और हमारे साथ हैं किसान नेता वीरेंद्र डागर जी, वरिष्ठ पत्रकार महावीर गुलिया जी, सुरेंद्र नांगल जी और ये सभी किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ताज़ा हालात क्या हैं। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार महावीर गुलिया जी से। यहाँ से भास्कर को ये देखते हैं, क्या कुछ कहना है जी किसान आंदोलन को लेकर आपका? हमारा किसान आंदोलन यहाँ ढासा बॉर्डर पर पिछले 15 दिनों से बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और किसानों की यहाँ मौजूद विभिन्न संगठनों की सभी की केंद्र सरकार से एकमात्र मांग है कि वो हमारे इन तीनों कानूनों को हटाकर जो प्रणाली हमारी चली आ रही है उसको चलने दें और अगर कुछ करना है तो हमें एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर दे। बहुत बहुत अच्छा। हमारे साथ राजेश चौहान जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और अभी ढासा बॉर्डर पे पहुंचे हैं और किसानों को संबोधित भी किया है। सर, आपने बात की है 24, 25, 26 को टोल जाम करने की, किसानों को आपने यहाँ पर काफ़ी मोटिवेशन भी किया है। क्या आगामी रणनीति रहेगी किसान आंदोलन को लेकर? हमारा आंदोलन जी जब तक तीनों बिल वापस नहीं होते अनावरत पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा। जी ये लड़ाई किसान के रोजी रोजगार, पेट और बच्चों के भविष्य की है। जी हम अपनी जमीन अंबानी अडानी के कब्जे में देने वाले नहीं हैं। आज किसान पे ये टिप्पणी की जा रही है कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हम अच्छे गाड़ी नहीं चढ़ सकते, हम फकीर हैं, हम भिखमंगे हैं जो फटे कपड़े पहनेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनतकश लोग हैं। सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी, सरकार को अपनी नीयत और नीति दोनों बदलनी होगी। ये किसान जग चुका है, पूरे हिंदुस्तान का किसान जग चुका है और इस देश के अंदर किसान जो चाहेगा वो होगा, हमारी मर्जी के बिना। पिछले दिनों सर कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं सरकार के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ भी। कहाँ सहमति नहीं बन पाई, कहाँ पेच फंस जाते हैं? पेच कहीं कोई है ही नहीं जी। सरकार शब्दों का हेर फेर करके हमारे सामने वो ड्राफ्ट रखती है जी। कान को पकड़ती है वो, चाहे इधर से पकड़े, चाहे इधर से पकड़े और चाहे इधर से पकड़े, शब्दों का हेर फेर करके वही बात रखती जो उसके बिल में। हमारा सीधा फंडा की बिल वापस करो। कृषि मंत्री तोमर ने जो अपने पेज दिए थे, 6 पेज का एक वो बिल आया था, क्या टिप्पणी है उस पर? उसमें कुछ नहीं था, उसमें केवल बिल पे शब्दों का हेर फेर करके और जो उन्होंने किसान सम्मान निधि, अरे भाई 500 रुपए जो तुम महीने में हमें दे रहे हो हमें नहीं चाहिए, हमें भाव दो। 500 का तो इनके कुत्ते बिस्कुट खा जाते एक दिन में, और तुम हम 500 रुपए हमें दे करके महीने में हमारा सम्मान बता रहे हो कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ये सब स्वीकार नहीं है। आगामी रणनीति क्या है अपनी? आगामी रणनीति हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना चला रहे हैं। शांतिपूर्ण कब तक कितने लंबा और चल सकता है ये तो सरकार के ऊपर है, ये तो आप सरकार से पूछो। हमारा तो आज तीन बिल वापस हो जाए, हम शाम को अपने अपने घर चले जाएंगे। 3 बिल वापस लेने पर अड़े हैं किसान नेता और किसान। इनका कहना है कि एमएसपी जारी रहनी चाहिए। सर, एमएसपी कानून हो, एमएसपी कानून हो और तीनों कृषि अध्यादेश खत्म हो। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से, हमारे बीच में है सुरेंद्र नांगल जी। सुरेंद्र नांगल जी, क्या कुछ कहना है? आप आए हैं। देखो जी, सिंपल सी बात है, बिहार में हमारे से उपजाऊ जमीन है, बिहार में मीठा पानी है, फिर क्या कारण है 8-10 एकड़ का जो किसान है वो हमारे 2-2.5 एकड़ के किसान के घर मजदूरी करता है? कारण सिंपल यही है, उधर एमएसपी नहीं है, उधर सरकारी मंडियां नहीं है। अगर वो इधर भी खत्म करना चाहते हैं तो देख लो, लेकिन इधर किसान है वापिस नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते। तब तक ढासा बॉर्डर पर दिन प्रतिदिन ऐसी भीड़ बढ़ती रहेगी। ढासा बॉर्डर बादली पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती रहेगी, आम आदमी पार्टी का कहना। कानून के जानकार हमारे साथ हैं सतवीर गुलिया जी। गुलिया साहब, क्या कुछ कहोगे आप?
हम ये कहते हैं जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक कोई भी भीड़ हटेगी नहीं। और इनको अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इनको लागू ही ना करे। अच्छा। लागू नहीं करेगा तो पड़े रहो जैसे पड़े हैं। और जब तक ये वापस नहीं होंगे इससे बीच में कोई भी समझौता सरकार से नहीं होगा। वो कहते हैं हम मांगे पूरी कर देंगे। मांग एक ही है, नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और हमारे को सेटिस्फाई कर दे कि भाई ये कानून हमारे हक में है, हमारे फायदे के लिए हम मान जाएंगे। अगर हम उनको तसल्ली करा देते हैं कि ये कानून हमारे खिलाफ है, तीनों के तीनों हमारा जिंदगी का और मौत का सवाल है, ये हमारे लिए डेथ वारंट है, तो हम नहीं मानेंगे, वापस लेना पड़ेगा। तीनों कृषि बिल डेथ वारंट है। हमारे साथ एक किसान है, किसान से बात करते, क्या कुछ कहना है जी आपका? हमारा कहना यो है भाई, इतने तीनों कानून वापस नहीं हो लेंगे। इतना हम 6 भी ना लाग जाए और 6 साल भर लाग जाए, इतना हम उड़ाए बैठे रहेंगे। 6 महीना, साल, कितना भी समय लग जाए, किसान ढासा बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, ये नहीं हटेंगे। हाँ जी, क्या कहना आपका भाई साहब? सामने अपने किसानों के बारे में कुछ कहना था। कहो। और न्यूज वो चल रहे हैं, हमारे किसान सर्दी में भी मर रहे हैं जी भाई, और देश के लिए मर रहे हैं, वोट भी देते उसको। सच्चाई की बात में मोदी घर में है, उससे भी पढ़े लिखे भी हैं, उनका भी काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री वो नहीं और भी बन जाएगा कोई, ऐसा नहीं वो देश का वो राष्ट्रीय निर्णय ले। पर बाकी किसानों के बारे में 20 दिन से किसान बर्बाद हो रहे हैं। जाड्डे में कहना है कि जाड्डे में मर रहे हैं कि सर्विसमैन दिलबाग सिंह धनखड़ से बात करेंगे। सर, ये तीनों कृषि बिल हैं, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? मैं इनके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, ये तीनों कृषि कानून बिल हैं, ये वापस लेने चाहिए। ये हमारे किसान, हमारे मजदूर, हर देश के छोटा तबका, कोई भी किसान मजदूर सबके खिलाफ है, सबकी जिंदगी के खिलाफ है, नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये रोटी हमारे से छीनना चाह रहे हैं, हम रोटी नहीं छीनने देंगे। हमारी धरतियों को ये अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, अंडानी अंबानी को ये देना चाहते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे किसान 3 महीने से 4 महीने से धरनों पे बैठे हैं, हर स्टेट में बैठे हुए हैं। पहले पंजाब से शुरू हुआ धरना, वहाँ रेलवे पटरियों में बैठे रहे, उसके बाद सिंघू बॉर्डर बैठे। ये कह रहे थे मोदी जी अब ये तो सरदार हैं, ये तो खाली ये किसान का समर्थन कर रहे हैं और ये उग्रवादी है, खालिस्तानी है, इनको खाना कहाँ से आता है, इनको फंडिंग आता है। तो मैं मोदी जी से, माननीय मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, ये तो सिख कौम, जट सिख कौम और सारे सिख कौम, इनका तो पूरे संसार में 12 महीने लंगर चलते। भाई साहब, हम भी मोदी बन सकते हैं और पूरे बनेंगे, क्यों नहीं? मोदी क्या गुजरात का हो, हम दिल्ली के हैं, दिल्ली के वासी। दिल्ली। हाँ जी, मैं सुरेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान सभा झज्जर से। धरना ने 23-24 दिन हो गए और इतनी -0 के टेम्परेचर पे सर्दी चल रही है और 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है, इस सरकार से जो तानाशाही पाई हुई है ना, तो भाई भगवान इसको शुद्ध बुद्धि दे दे और इन किसानों की बात मान ले और ये अपना राज कर ले, ये अपने घर में चले जा, ये भी सुखते बस जा और हम भी सुखते बस जा। नहीं तो भाई सरकार के यह देखी, हमने घनी सरकार देख ली, इसी सरकार कभी नहीं देखती, कभी भी थोड़ा घड़ा था मानसून देखा, उसका थोड़ा सारी बात डाल रही और मक्खी खा रहा, मक्खी खा रही पे। और तू क्यों बुढ़ा सड़ पर कह देखी न काटरा बच्चे वाले मिल रहे है और क्या देना वो काम का पता क्या नहीं ले तू दे। और 10 साल पहले मैं सुनने नहीं पाता ने तेरी भलाई सही भी न्यू ला लिया भाई, बहुत बढ़िया काम से। फिर आ जाएगी 1-2 सीट ना, तो जमाने से बस छक गए। या भी तू देख लिए गम्मा मन खोने बढ़ दिया, छो इतना कर दिया तेने सुबह जमना, मगर तू कर दिया कानून ना करके मट्टा छड़ो क्या पैसा बोलना फूक दे, पाड़ की न बढ़िया वो कर देखिए। सब जाएगा पेट भरे है, हर एक चीज का पेट भरे है। हाँ, सारा किसान कटी दुखी हम हट्टा हम भी को नहीं या बांटना है हटा जाओ हटने का कोई नहीं। एक तो भाई आर पार की है, चाहे तो भाई मोदी सोची डाल कर देखने, चाहे खून खराबा करवा ले तेरी मर्जी। क्यों खून खराबा करवा किसी का 1 से किसी का 2 से, तू इन्हें देगी और एक राज करे न ठाट से कह रही उठा बीटा पावर लाऊंगा। मैं यूँ बोल रही हो बीटा पावर लाऊंगा, तू किसी बीटो पैर लाऊंगा, हमने मरुआ बना रहे ये मरुआ दिया बीटो पावर, इस आदमी थोड़े बीटो पावर आ जाए। ये बताओ भाई तुम, काला कानून से कि ये इन तोड़ दे फूकी न
और जड्डा बेचारा आ गया तो वहाँ हो जाएगी ना, तो तू रहे नहीं ढेल लगा। राम राम जी आपके सभी दर्शकों को। मैं बेरी अनाज मंडी प्रधान एसोसिएशन। यहाँ जो आज सरकार इतने तानाशाही रवैये पे आ रही है, हर धर्मिता पे आ रही है, ये सरकार का करते हुए गलत है। सरकार को ये देखना चाहिए कि एक संत राम रहीम ने कितनी बर्बरता से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे ही हमारे धरने पे भी, अनशन पे कितने आदमी बैठे हैं और ये 80-80 साल के बुजुर्ग रात को ठिठोती ठंड में यहाँ सड़कों पे, जो पूरे देश की शान, जिसके बच्चे भी देश की सेवा कर रहे हैं, जो भारत माता का जो है ना मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, और वो अपने धरने को आज 24वां दिन चल गया जी। तो क्या कुछ कहना है इस विषय में आपका, कितने दिन और चलेगा? क्योंकि मोदी सरकार, मोदी कह रहा है कि भाई MSP जारी रहेगी और सारी चीजें जारी रहेगी, कल भी बात हुई है, तो क्या कुछ कहना है? हमारा तो एक ही कहना है जी, मोदी सरकार इन 80-80 साल को बूढ़े को देख के कि इन्हीं के जवान तो फौज में हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, भारत माता मस्तक ऊंचा करते हैं, और ये आज रोडों पे जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, वो आज रोड पे क्यों है? भाई एक जो तीनों काले कानून हैं, क्या सरकार को इसमें कोई बजट में नुकसान होता है? क्या कोई हानि होती है? क्यों नहीं इनकी बात मान लेती? हाँ जी, क्या नाम अपना? राजपाल दोपहर दर्जे का डर खापते भाई। जी, क्या कुछ कहना है? करना यो था भाई, मोदी ने तो कटी नाश छा दिया हमारा। सड़क पर पड़े 80 साल की उम्र होली, सड़क के ऊपर था, और जब वह निशा में भाई झूठ बोलना तो बुरी बात हो है। जब निशा जी टकरा जाए भाई, एक लाठी में तो माँ कह दे जाएगी, मैंने मुँह डबल काट दियो भाई, एक बार टकरवा दो टुकड़ी। सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, क्या कुछ कहना आपका? इस बारे में तो राकेश भाई आप जानते हो, लंबे समय से आंदोलन चला हुआ है, धरना चला हुआ है ढासा बॉर्डर पे जी। गुड़िया तीसरे के अध्यक्षता में यहाँ सरव खाप के साथ यहाँ ढासा बॉर्डर के ऊपर किसानों का धरना चला हुआ है, और ये किसानों ने अपने हक की लड़ाई की मांग की है, अपने हक मांग रहे हैं। जब तक इन किसानों को, इन कमेरे वर्ग को अपना हक नहीं मिलेगा, तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे कितने ही दिन चले जी। लंबा चलने की वो है गुंजाइश? ये तो भारत सरकार ने सोचना है वो कितना लंबा चलाएगी। हम तो यहाँ सभी किसान जो है अपने गुदड़े बांध के आ लिए। डॉक्टर राम कुमार मुंडा जी, क्या कुछ कहना है इस आंदोलन को लेकर? आज इस आंदोलन का 12वां दिन चल रहा है। यहाँ सरव खाप का यहाँ धरना है और गुलिया खाप तीसरे की अध्यक्षता में किसान कटिबद्ध है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। वो सरकार की अपनी नीयत, चाहे इसको कितने दिन खींचे, लेकिन किसान वापस नहीं हटेगा, अपनी मांगों को लेकर रहेगा। किसान कभी थकने वाला नहीं होता और ना ही थकेगा। सरकार से बार बार वार्ता हुई है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई। ये किसानों को भ्रमित करते हैं, इसको सही मतलब अपना प्रावधान सामने लेकर नहीं आते, जिससे किसान को दिक्कत है उस बात पर ये बात ही नहीं करते। ये तो भ्रमित उन्हीं को मतलब इधर उधर करके घुमा कर फिरा कर बात कर रहे हैं। तो लंबा चलने के आसार हैं? लंबा चलेगा जी, लंबा चलेगा और किसान पीछे नहीं हटेगा। जी, अपना ढासा बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपका? पहले तो आगे भाई मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि किसान ठंड में मर रहे हैं, इनकी जल्दी सुनवाई करें, और अगर सुनवाई नहीं करी जाएगी तो आज वैसे भी सरव खाप के लोग आ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, इसको महीने 2 महीने तक चलाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इन्होंने करना है तो इन्हें पहला कर दे तो इनकी भलमानसी होगी, ना तो बाद में करना पड़ेगा। ठीक।